जय भारत बच्चा लोग। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या किया, हमने t इक्वल टू इन्फिनिटी सर्किट बना करके q मैक्स की वैल्यू निकालनी सीखी है ना। और जो q मैक्स की तुम्हारी वैल्यू होती है वो t इक्वल टू इन्फिनिटी सर्किट से ही निकाली जा सकती है, क्योंकि चार्ज मैक्सिमम कब होता है, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे। अब हम आज थोड़ा सा और एडवांस लेवल के क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसको हम कहते हैं फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। है ना, बोर्ड पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, मत देखो, देख के तुम्हें डर लगेगा, ठीक है। फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इसका क्या मतलब है, मैं तुम्हें ना क्वेश्चन का डायग्राम यहां पे बना के बताता हूं, ठीक है। मान लो जो तुम्हारे पास कैपेसिटर था है ना, या जो सर्किट था, ये वही सेम सर्किट है जिसमें हमने कल क्यू मैक्स निकाला था, ठीक है। ये तुम्हारा दो रेजिस्टर, एक इधर भी रेजिस्टर और ये बैटरी, ठीक है। ये बैटरी हो गया तुम्हारा V, कैपेसिटेंस C और ये रेजिस्टेंस तुम्हारा R और R। तुमने इस कैपेसिटेंस पे t इक्वल टू इन्फिनिटी पे कितना चार्ज आएगा ये निकालना सीखा है। बट अभी मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगा कि अगर तुमसे ये पूछा जाए कि फाइंड q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, तो उसके लिए तुम्हें जो एक्सप्रेशन याद है वो तुम्हें ये पता है कि ये होता है q इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई टाउ। लेकिन ऐसा कब होगा, ये तुम्हारा जनरल एक्सप्रेशन है और ये क्यू नॉट की वैल्यू सीई हमेशा नहीं होगी, है ना। वो कब होगा, जब तुम्हारे पास एक ही कैपेसिटर और एक ही रेजिस्टर, मतलब अगर मैं इसको सीई लिख रहा हूं, है ना, सीई या सीवी जो भी, और इसको 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई आर सी लिख रहा हूं, इसका मतलब मैं किस सर्किट की बात कर रहा हूं, इसका मतलब मैं बिल्कुल सिंपल सर्किट की बात कर रहा हूं। उसमें एक रेजिस्टर है, एक कैपेसिटर है और ये एक तुमने बैटरी लगा रखी है, ये R, ये C और ये V। इस सर्किट का ही Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। ऊपर वाला जनरल फॉर्मूला है, मतलब अलग अलग सर्किट के लिए Q नॉट की वैल्यू अलग हो सकती है। इस सर्किट के लिए कितना होगा, CE होगा। अभी लास्ट लेक्चर में देखा ना, हमने दो अलग अलग Q नॉट की वैल्यू निकाली थी दो सर्किट में। सिमिलरली Q नॉट तो अलग हो ही सकता है, बट आज हम और क्या सीखेंगे कि जो टाउ है ना, ये भी अलग हो सकता है अलग अलग सर्किट का। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर सर्किट का टाइम कांस्टेंट RC हो। RC किस सर्किट का टाइम कांस्टेंट होगा, इसका, इस सिंपल वाले सर्किट का, ठीक है। अगर तुम्हारे पास एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सर्किट है तो इसका टाइम कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट होगा वो हमें देखना है, ठीक है। तो तुम्हें अपने माइंड में सिर्फ ये रखना है कि जब हमने इस सर्किट में कैलकुलेशन किया था ना, जब इस सर्किट से हम इस एक्सप्रेशन तक पहुंचे थे तो हमने क्या क्या किया था। हमने इसमें ना I की वैल्यू निकाली थी, याद करो ना। तुमने एक I का एक्सप्रेशन लिखा था, है ना, इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ q, और फिर तुमने इसको dq बाई dt कर दिया था ना। और फिर तुमने आगे क्या किया था, उसका इंटीग्रेशन किया। जब इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ तो ये एक्सप्रेशन आया, क्लियर। उसी तरह यहां भी अपने को क्या करना है, हमें यहाँ I की वैल्यू निकालनी है। बट I कौन सा निकालना है, जब अगर तुम्हें चार्ज कौन सा चाहिए, जो कैपेसिटर पे आएगा, क्लियर। तो तुम्हें I भी इसीलिए इस पर्टिकुलर सर्किट में कौन सा चाहिए, जो कैपेसिटर वाले वायर में फ्लो कर रहा होगा, समझ आया। तो तुम अब कोई सा भी तुम्हारे पास RC सर्किट बन के आए, तुम्हें किस I के बारे में सोचना है, जो कैपेसिटर वाले वायर में फ्लो करेगा, क्लियर। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखो ना, थोड़ा सा मैं तुम्हें यहीं पे और चीजें बताता हूं। अगर मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 ले लूं तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये V हो जाएगा। अब यहां V नहीं होगा, है ना, तो मान लेते हैं ये X है, तो ये भी कितना हो गया, X हो गया, क्लियर। अब मुझे चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए। इसका मतलब ये जो मैं सर्किट बना रहा हूं, दिस सर्किट इज एट t इक्वल टू t, है ना। ये कब का सर्किट है, t इक्वल टू t। तो मान लेते हैं कि एट t इक्वल टू t में इस प्लेट पे Q चार्ज आ चुका है और इस पे माइनस Q। तो मुझे बताओ, क्या मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल बता सकता हूं, क्या मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल, क्यों जानना है उस पॉइंट का पोटेंशियल, तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, बट थोड़ा सा रुको, है ना। क्या मैं उस पॉइंट का पोटेंशियल बता सकता हूं, बोलो। अगर मैं 0 से इस दिशा में आऊं तो मैं माइनस से प्लस जाऊंगा ना, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज, मतलब मैं लोअर से हायर पोटेंशियल जा रहा हूं। तो लोअर से हायर पोटेंशियल जाऊंगा, कितने का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, कैपेसिटर के प्लेट के अक्रॉस कितने का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, Q बाई C, वेयर Q इज चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट। तो इसके ऊपर Q है
और कैपेसिटेंस कितना है C। मतलब जब मैं इस कैपेसिटर को क्रॉस कर रहा हूं तो मुझे कितने का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, Q बाई सी का। अब तुम जीरो से ऊपर चढ़े Q बाई सी, है ना, क्योंकि तुम माइनस से प्लस आए, करंट इधर जा रहा है उससे मतलब नहीं, करंट की दिशा से किसका पोटेंशियल डिफरेंस का साइन पता चलता है, सिर्फ रेजिस्टेंस का, ठीक है। कैपेसिटेंस का भी साइन तुम्हें उसके प्लेट पे जो साइन बना हुआ है उसके हिसाब से ही पता चलेगा, है ना। माइनस से प्लस आए तो ऊपर चढ़े, कितना ऊपर चढ़े, Q बाई सी, तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना हो गया, Q बाई सी। ये पोटेंशियल मिलने से क्या फायदा हुआ देखो, है ना। अब तुम इस रेजिस्टर को देखो, इस पर्टिकुलर रेजिस्टर में क्या पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस क्यू बाई सी हो गया, इस रेजिस्टर के अक्रॉस x माइनस क्यू बाई सी, तो उसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा होगा क्या वो x माइनस क्यू बाई सी बाई आर होगा। बोलो निकाल लिया ना मैंने उस करंट का एक्सप्रेशन जो मुझे चाहिए था, समझ आया। तो ये मैंने उस करंट का एक्सप्रेशन निकाल लिया जो मुझे चाहिए था। अब इसके आगे हम dq बाई dt करेंगे, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम और है कि जो x है ये हमारा अननोन है, बट हम x भी निकाल सकते हैं। क्या मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर जंक्शन लॉ लगा दूं तो मुझे अपना x का वैल्यू भी मिल जाएगा ना। तो आओ देखते हैं कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना। ये तुम्हारा वही सर्किट, मैंने वो सारी वैल्यू लिख दी है जो मैंने पीछे वाले पेज पे लिखी थी, है ना, सारा वैल्यू मैंने लिख दिया है। अब तुम्हें क्या करना है ना, ये I की वैल्यू हो गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ I जो ऊपर वाले वायर में फ्लो कर रहा है। अब मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जंक्शन लॉ लिख दिया मैंने यहाँ पे, ना, ये है मेरा जंक्शन लॉ। बोलो ऊपर जो करंट जा रहा है वो x माइनस क्यू बाई सी बाई आर है, यहां जो करंट जा रहा है वो क्या है, x माइनस जीरो बाई आर है, और नीचे जो करंट आ रहा है वो x माइनस वी बाई आर होगा ना, है ना, ये x माइनस वी बाई आर। जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हें x की ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को यहां डाल दो, है ना, इस x की वैल्यू को क्या करोगे, यहां डाल दोगे तो तुम्हें I का ये एक्सप्रेशन मिलेगा। क्लियर, तुम x की वैल्यू को ऊपर डालोगे तो तुम्हें I का ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अब बताओ मिल गया ना तुम्हें I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब क्या करना है, I को dq बाई dt लिख देना है और उसके बाद जो q वाले टर्म है उसको नीचे ले आना है, बाकी सारे को इस तरफ, और दोनों साइड को क्या कर देना है तुम्हें, इंटीग्रेट। बात समझ आई, बहुत कुछ करना पड़ रहा है यहाँ पर ना। सर आपने पहले से करके रख दिया, हमसे करवाओगे, बट फील लेने के लिए जरूरी है कि तुम इस चीज को एक बार खुद से करो, है ना, ताकि तुम्हें ये सारा पॉइंट पता चले जो जो मैंने तुम्हें अभी इंपॉर्टेंट चीजें बताई। क्लियर, तो ये जब तुम इस इंटीग्रेशन को कंप्लीट करोगे, बोलो ये 1 बाई एक्स का फॉर्म है ना, क्यू बाई क्यू, तो ये पूरा इंटीग्रेशन तुम्हारा क्या आएगा, वो ln आ जाएगा उस साइड पे, है ना। मतलब अगर मैं तुम्हें मैंने इंटीग्रेशन नहीं किया, मैंने इंटीग्रेशन से जो डायरेक्ट लिमिट डाल के क्यू की वैल्यू आएगी ना वो मैंने लिख दिया है, बट तुम्हें ये इंटीग्रेशन करना है ना। क्या क्या होगा इसके आगे स्टेप बताओ, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हाफ, ये माइनस हाफ क्या आया, q का कोएफिशिएंट -2 है ना, तो डिवाइड होके बाहर आएगा ना, माइनस हाफ, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ln cv माइनस 2q, ठीक है। लिमिट कहां से कहा, 0 से q, क्यों, समय छोड़ने पे चार्ज 0 था ना, चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर पढ़ रहे हैं, अभी वो कैपेसिटर चार्ज नहीं है, टाइम 0 था तो चार्ज 0 था, किसी भी टाइम t पे चार्ज हमने कितना मान लिया है, q मान लिया ना, क्योंकि यार t इक्वल टू t हमने इस सर्किट को माना था। क्लियर सभी को, तो इसमें तुम लिमिट क्या लगाओगे, 0 से लेके q, और इक्वल टू दूसरे साइड क्या हो जाएगा, ये t बाई 3RC, है ना, t बाई 3RC। अब तुम इसमें लिमिट डाल दोगे सारे, तो तुम्हें q का अपना ये पर्टिकुलर फॉर्मूला मिलेगा। ध्यान से देखो इस Q0 की वैल्यू को, कल हमने यही Q0 फाइंड आउट किया था ना, CE बाई 2, है ना, इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए, है ना, इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए कल के लेक्चर में हमने Q0 की यही वैल्यू फाइंड की थी, है ना, सेम टू सेम यही वैल्यू थी जो कल हमने फाइंड की थी, CE बाई 2, यहाँ पे मैंने E लिखा था तो CE बाई 2 आएगा, V लिखोगे तो CV बाई 2, तो इसका मतलब हमने सारा कैलकुलेशन सही किया है। नई चीज क्या है यहाँ पे देखो, है ना, ध्यान से, जो टाउ की वैल्यू आई, अगर तुम इस माइनस टी को छोड़ दो तो टाउ क्या आया तुम देखो, है ना, टाउ की जो वैल्यू आई है वो आई है 3RC बाई 2। यहां डिनोमिनेटर में 3RC बाई 2 लिखते तो 2 मल्टीप्लाई होकर ऊपर चल गया होता ना, और वो -2t बाई 3RC बन गया ना। t हमेशा t रहेगा, t को छोड़ के डिनोमिनेटर में जो भी आएगा ना वहां पे वो तुम्हारा टाउ कहलाएगा, तो ये 3RC बाई 2 तुम्हारा टाउ है। समझ आई बात, तो ये तुमने चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना सीख लिया, सर्किट कैसा भी ड्रॉ हो,
तो सर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा क्या? हमारा तो एमसीक्यू है, अगर आ गया है ना, अगर आ गया तो हम क्या करेंगे, ये पहला सवाल है। तो तुम्हें ऐसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आओ मैं तुम्हें ट्रिक सिखाता हूँ, ध्यान से देखो है ना। मैं तुम्हें पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन यहीं पे दूंगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट पेज में तुम्हें वो पूरा ट्रिक अप्लाई करना सिखाऊंगा ना। तुम्हें पता है कि किसी भी सर्किट के लिए ये जनरल इक्वेशन है, ठीक है, ये जनरल इक्वेशन है। क्यू नॉट कैसे फाइंड करना है ये तुमने कल सीखा, उसका ट्रिक मैंने तुम्हें सिखा दिया, तो उतना तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुम ये पूरा महाभारत नहीं करना चाहते हो तो इतना कुछ, ठीक है। क्यू नॉट कैसे निकालना है वो तुम्हें करना पड़ेगा। टी इक्वल टू इन्फिनिटी सर्किट बनाओगे और क्यू नॉट निकाल लोगे, जैसा C/2 तुमने निकाला था। अब क्यू नॉट की वैल्यू एक बार तुमने यहां डाल दी और इधर 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई जो तुम्हारा टाउ है ना, उसको लिखना है आर इक्विवेलेंट इंटू सी। अब ये सर आर इक्विवेलेंट क्या है, आओ हम समझते हैं इसको नेक्स्ट पेज में कि आर इक्विवेलेंट क्या है। ध्यान से देखो है ना, तुम्हें क्या करना है, स्टेप फर्स्ट कैलकुलेट क्यू मैक्स फ्रॉम टी इक्वल टू इन्फिनिटी सर्किट, है ना। मैं वही क्वेश्चन ट्रिक से सॉल्व करके दिखाऊंगा, वो तुमने कर लिया। क्यू मैक्स मतलब क्या, क्यू नॉट। फिर एक्सप्रेशन क्या लिखना है तुम्हें, एक्सप्रेशन ये लिखना है कि Q इज इक्वल टू क्यू मैक्स, जिसको मैं क्यू नॉट लिखता हूं, इंटू 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई आर इक्विवेलेंट इंटू सी। अब ये आर इक्विवेलेंट कैसे निकालना है, देखो ट्रिक है ना, रिप्लेस बैटरी विथ अ कनेक्टिंग वायर। देखो मैंने बैटरी उड़ा दी और वहां पे सीधा कनेक्टिंग वायर जोड़ दिया। एंड कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, मतलब यहां से कैपेसिटर हटा लो और कैपेसिटर जहां भी लगा था उन दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। मतलब ये जहां से तो पूछ निकालते थे ना आर इक्विवेलेंट का, वो दो पॉइंट हो गए तुम्हारे कैपेसिटर के दोनों बाजू, ये हो गया ए और बी। इसके बीच में आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा मुझे बताओ। अगर मैं ए और बी के बीच आर इक्विवेलेंट निकालूंगा तो ये आर और ये आर पैरेलल है ना, दिस आर एंड दिस आर इन पैरेलल, तो ये आर और आर मिलके कितनी हो जाएंगी, R/2। अब ये जो R/2 आएगा वो इस R के साथ सीरीज में है, समझ आया, ये R/2 इस R के साथ कैसा है, सीरीज। तो R/2 प्लस R कितना होगा, 3R/2। तो मुझे बताओ Q नॉट की वैल्यू हमने CV/2 निकाल ली T इक्वल टू इन्फिनिटी से, और 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई 3R/2 इंटू सी। बोलो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो पीछे पेज वाला ही आंसर आ जाएगा ना, जो हमारा आंसर था, ठीक है। ये देखो सेम आंसर आ गया ना, यही तो मैंने यहां निकाला, कोई इंटीग्रेशन नहीं, कुछ नहीं, आ गया आंसर। ये ट्रिक है, क्या करना है क्लियर है सभी को। तो इस तरीके से हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। आओ इस चीज को ना एक क्वेश्चन में और प्रैक्टिस करते हैं ना, कि किस टाइप से हम इसको अप्लाई करेंगे। देखो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है तुम्हारा, इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है, तुम्हें सी, इसका जो क्यू मैक्स है वो कैलकुलेट करना है, क्लियर। क्यू मैक्स कल के क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट किया था, इसमें कितना आया था ऐसा क्यू मैक्स। करते हैं, देखते हैं क्या 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 करना पड़ सकता है ना, एक क्वेश्चन हम पूरा करते हैं। देखो ध्यान से है ना, इसका पहले क्यू मैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो टी इक्वल टू इन्फिनिटी सर्किट देखो है ना, टी इक्वल टू इन्फिनिटी सर्किट में बैटरी तो हो गई, मान लो यहाँ पे टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे हमने क्या करना पड़ेगा, कैपेसिटर गायब करना पड़ेगा। तो तुम ये मान लो कि ये पूरा वायर हमारे सर्किट से चला गया और ये बच गया अपना बाकी का सर्किट। तो मेरा काम क्या है, मुझे इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था। तो आओ एक बार फिर से पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। लेट अस से दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज Q। बोलो ये तुम्हारा कितना हो गया, इधर से करंट फ्लो करेगा तो ये वाला पॉइंट 0, ये 10, ये 10, ये 10, ये 0, ये 0। तो नीचे वाले वायर में करंट कितना फ्लो करेगा, 10/8, दैट मीन्स 5/4 एम्पियर, ठीक है। ऊपर वाले वायर में कितना फ्लो करेगा, 10/9। तो जब मैं इसे क्रॉस करूंगा 4 को, है ना, जब मैं 4 को क्रॉस करूंगा तो V4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/4 इंटू 4, मतलब 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। 10 से 5 नीचे गिरा तो P पे मैं कहां पहुंच गया, 5 पे। तो ये पॉइंट का पोटेंशियल हो गया 5।
अब ऊपर वाला 6 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, कितना आएगा 10/9 इंटू 6 ना, ये 2 टाइम्स ये 3 टाइम्स मतलब 20/3। तो 10 से 20/3 नीचे गिरोगे है ना, 10 से 20/3 नीचे गिरोगे तो कहाँ पहुंचोगे 10/3। इसका मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 10/3। अब P और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया VPQ है ना, 5 माइनस 10/3। तो 5 माइनस 10/3 कितना आएगा 5/3 है ना, तो ये वैल्यू हो गई 5/3। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस T इक्वल टू इन्फिनिटी पे कितना हो गया 5/3 और कैपेसिटेंस कितना C। इसका मतलब Q मैक्स की वैल्यू क्या हो गई 5C/3। तो हमारा जो जनरल एक्सप्रेशन होगा वो होगा Q इक्वल टू 5C/3। क्लियर, ये वैल्यू सब अपने को पता है 10 वोल्ट और ये सारा, तो ये वैल्यू पूरा कांस्टेंट जैसा आ गया ना। अगर C की वैल्यू पता होगी तो तुम वहां पे C की वैल्यू भी डाल दोगे ना, इंटू 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई आर इक्विवेलेंट इंटू सी। अब ये आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, बैटरी को किससे रिप्लेस करोगे कनेक्टिंग वायर से। आओ करते हैं, बैटरी मैंने कनेक्टिंग वायर से रिप्लेस कर दी और कैपेसिटर को उड़ा दिया। मुझे किस किस पॉइंट के बीच में चाहिए, मुझे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। अब ध्यान से याद रखना, अब जब तुम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे ना तो ये गलती मत करना कि इस 2 ओम वाले को तुमने हटा दिया सर्किट से, ये तुम्हें नहीं करना है। वो जो 2 ओम रेजिस्टेंस है वो इस सर्किट से क्यों हटा, क्योंकि ये T इक्वल टू इन्फिनिटी वाला सर्किट बनाते थे तुम, है ना। T इक्वल टू इन्फिनिटी सर्किट में इस वाले पर्टिकुलर वायर में कोई करंट फ्लो नहीं करता, इसलिए हम उसको हटा देते हैं। बट जब तुम यहाँ पे ट्रिक अप्लाई कर रहे हो, कौन सा ट्रिक, आर इक्वलेंट निकालने वाला, तो उस वक्त ऐसा कुछ नहीं है कि T इक्वल टू इन्फिनिटी सर्किट है या ऐसा कुछ, तो तुम्हें इस 2 को छोड़ना नहीं है आर इक्वलेंट निकालते टाइम। ये बात जरूर 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 याद रखना, समझ आई। तो अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाले, है ना। तो देखो मान लो अगर मैं इस पॉइंट को x ले लूं तो ये भी x होगा, 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 कनेक्टिंग वायर से है ना, तो ये सारे सेम पोटेंशियल, तो ये सब x हो गए। अब देखो इसका हम लोग सर्किट बनाते हैं। बोलो इधर पॉइंट A ले लेता हूं मैं, ठीक है, और इधर कहीं पॉइंट B ले लेता हूं मैं। अब एक रेजिस्टेंस तुम्हारा यहां पे मान लो एक पॉइंट और ले लेते हैं, लेट अस से दिस पॉइंट इज y, ठीक है। ये सबको समझ आया कि इधर मैंने x लिया, तो ये सब के सब x हो गए ना। तो A से y में एक रेजिस्टेंस है, कितना 2 ओम, तो वो बना लेते हैं। A से y में एक रेजिस्टेंस है 2 ओम, तो वो हमने बना लिया, ठीक है। अब y से x में क्या ये सारे के ये रेजिस्टेंस, ये दोनों y से x में है ना, तो अगर मैं यहां पे एक पॉइंट x ले लूं तो y से x में एक 6 ओम, फिर y से x में 3 ओम, तो ये y से x में 3 ओम। फिर देखो ध्यान से, अब ये x से b, तो इन दोनों को तुम x से b लगाओगे ना, x से b कौन सा आ गया, x से b आ गया तुम्हारा एक 4 ओम, और फिर x से b आएगा ये दूसरा 4 ओम। ये हो गया तुम्हारा, ये b का पूंछ इधर निकाल दिया, तो इससे तुम्हारा R इक्विवेलेंट आ जाएगा। बोलो 6 और 3 पैरेलल कितने 2, 4 और 4 पैरेलल कितना 2, ये तीनों सीरीज 2 + 2 + 2 6 ओम्स। तो Q इक्वल टू Q0 की वैल्यू हमने कितनी निकाल रखी है, Q0 की वैल्यू निकाल रखी है 5C/3। तो 5C/3 इंटू 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई आर इक्विवेलेंट कितना है 6C। ये हो गया आंसर तुम्हारे क्वेश्चन का, बिना कोई इंटीग्रेशन किए। समझ आई बात सभी को। तो ये तुम्हारा तरीका है, बहुत ही शानदार ट्रिक है ना, बहुत लंबा चौड़ा इंटीग्रेशन, जंक्शन लॉ सब लगाना पड़ रहा था तुम्हें ना, उन सबको बिना किए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो ये तुम्हारे फिर से थोड़े से एडवांस लेवल के प्रॉब्लम थे आरसी सर्किट के, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। तो इसे तुम्हें जो इंटीग्रेशन मैंने पीछे वाले पेज में कर रखा है, इस इंटीग्रेशन को तुम्हें एक बार खुद से करना है ना। ये जो मैंने पूरा प्रोसेस किया, ठीक है, ये जो पूरा फुल प्रोसेस है, इस प्रोसेस को एक बार खुद से करो, है ना, तो तुम्हें थोड़ा सा फील आएगा कि क्या क्या चीज करना पड़ सकता था, और जो हमने ट्रिक यूज किया
उसका क्या फायदा है। समझ आई बात? तो इसके बाद हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। जय भारत।